के प्रबल शत्रु हो रहे थे और दोनों ही क्रोध से भरे हुए थे। एक दूसरे के सामने आमने सामने पाकर के तलवार, बाण और अन्य अनेकानेक अस्त्र शस्त्रों से परस्पर चोट पहुंचाने लगे एक दूसरे को। उस समय लड़ाई में शंख, तुरई, मृदंग, नगारे और डमरू बड़े जोर से बजने लगे। हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की हिननाहट, रथों की घरघराहट और पैदल सेना की चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मच गया। और रणभूमि में रथियों के साथ रथी, पैदलों के साथ पैदल, घुड़सवारों के साथ घुड़सवार एवं हाथी वालों के साथ हाथी वाले भिड़ गए। उनमें से कोई कोई वीर ऊंटों पर, हाथियों पर और गधों पर चढ़कर लड़ रहे थे, तो कोई कोई गौर, मृग, भालू, बाघ और सिंहों पर। ये कथा आती है नहीं तो भगवान कह रहे कि बताओ जोर किस पर चलता है? सबका कमजोरों पर जोर चलता है। बोले मनुष्य को किसी ने सवारी नहीं बनाया और सब पशु पक्षियों को सवारी बना लिया, देवता दैत्यों ने दोनों ने। बोले वो बेचारे कुछ कर नहीं सकते, उन्हीं को बनाया। और कोई कोई सैनिक गिद्ध, कंक, बगुले, बाज और भास पक्षियों पर चढ़े हुए, तो बहुत से तिमिंगल, मच्छ, सरब, भैंसे और गेंडे, बैल और नीलगाय और जंगली सांडों पर सवार थे। किसी किसी ने सियारिन, चूहे, गिरगिट और खरहों पर ही सवारी कर ली, किसी को नहीं छोड़ा। और बहुत से तो बकरे, कृष्णसार, मृग, हंस और सुअरों पर चढ़े थे। इस प्रकार जल, स्थल एवं आकाश में रहने वाले, इतना देखने में भयंकर शरीर वाले बहुत से प्राणियों पर चढ़ करके कई दैत्य दोनों सेनाओं में आगे आगे घुस गए। और दैत्य ही दैत्य दिख रहे थे लड़ने के लिए। दूसरी सेना में भी दैत्य घुस गए और वहाँ भी घुस के लड़ने का उन्हें इतना आपस में ही पहले लड़ने लगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। छत्रध्वजै पटै आतपत्रै सीतामलै महादनै वज्रदण्डै व्यजनै बाहर्चामरै वातोद्धूतोरणोत्तीक्ष्णै आविचिरैर्भिर्वर्मभूषणौ और स्फुरद्भिर्विशदै शस्त्रै सुतरां सूर्यरश्मिभिः देवदानव वीराणां ध्वजन्यो पाण्डुनन्दना रेजतुर्वीरमालाभिर्यादसामिव सागरौ भैरोचनो बलिसंख्ये और सो असुराणां चमुपति और यानं वेहायसं नामं कामगम्मय निर्मितं सर्वसांग्रामिकोपेतं सर्वाश्चर्यमयं प्रभु अप्रत्यक्षमनिर्देशं दृश्यमानम् अदर्शनम् आस्थितस्तल विमानाग्र्यं सर्वानीकाधिपैवृता बालव्यजनच्छत्राग्रध्यैरेजै चन्द्र एवोदयै तस्यान् सर्वतो यान्यै यूथानां पतियोऽसुरः नोचे सम्मरो बाणो विप्रचित्तिरयो मुखा द्विमूर्धा कालनाभूता प्रहेते हेतिरिल्वला शकुनिर्भूत संतापो वज्रदंष्टो विरोचना हयग्रीवा शंकुशरा कपिलो मेघदुन्दवी तारकश्चक्रदृक्शुम्भु निशुम्भु जम्ब उत्कलः। परीक्षित, उस समय रंग बिरंगी पताकाओं, स्फटिक मणि के समान श्वेत निर्मल छत्रों रत्नों से जड़े हुए दंड वाले बहुमूल्य पंखों, मोर पंखों, चंवरों और वायु से उड़ते हुए दुपट्टों, पगड़ी, कलंगी, कवच, आभूषण तथा सूर्य की किरणों से अत्यंत दमकते हुए उज्जवल शस्त्रों एवं वीरों की पंक्तियों के कारण देवता और असुरों की सेनाएं ऐसी शोभायमान हो रही थीं मानो जल जंतुओं से भरे हुए दो महासागर लहरा रहे हों। परीक्षित, रणभूमि में दैत्यों के सेनापति विरोचन के पुत्र बलि मय दानव के बनाए हुए बेहायस नामक विमान पर सवार हुए। वे विमान चलाने वाले की जहाँ इच्छा होती थी वहीं चला जाता। युद्ध की समस्त सामग्रियाँ उस विमान में सुसज्जित थीं। परीक्षित, वह इतना आश्चर्यमय था कि कभी दिखलाई पड़ता और कभी अदृश्य हो जाता। वह इस समय कहाँ है इस बात का अनुमान भी नहीं किया जा सकता। तब बतलाया तो कैसे जा सकता था। उसी श्रेष्ठ विमान पर राजा बलि सवार थे और सभी बड़े बड़े सेनापति उनको चारों ओर से घेरे हुए थे। उन पर श्रेष्ठ चमर ढुलाए जा रहे थे और छत्र तना हुआ था। उस समय बलि ऐसे जान पड़ते थे जैसे उदयाचल पर चंद्रमा उदय हुए हों। उनके चारों ओर अपने अपने विमानों पर सेना की छोटी छोटी टुकड़ियों के स्वामी नमुची, संबर, बाण, विप्रचित्ति, अयोमुख, द्विमूर्धा, कालना, प्रहेति, हेति, इलवल, शकुनी, भूतसंता, वज्रदंष्ट, विरोचन, हयग्रीव, शंकुशिरा, कपिल, मेघदुंदवी, तारक, चक्राक्ष, शुंभु, निशुंभु, जम्ब, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेमि, त्रिपुराधिपति, मय और पोलोम, काले और निवात कवच आदि स्थित थी। अरिष्टो अरिष्टनेमिश्च मयश्च त्रिपुराधिपा अन्ये पोलोम कालेया निवाता कवचादया।